हेलो गाइज, आपका स्वागत करते हैं एकेडमिक क्लासेस में। आज हम चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री क्लास 10th नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब होता है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है। तो हम इसमें मेन टॉपिक्स को हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, जो कि मतलब जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं उसे ही हम बताएंगे। आप लोग अगर आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, और जो मेन लाइनें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ से हम बताएंगे। ठीक है। तो दिया हुआ है कि एज यू हैव सीन, जैसे कि हम लोग पहले ही देख लिया है कि नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, वहाँ पर कैसे कैसे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आई, नेशनलिज्म का फीलिंग कैसे लोगों में आया, और एलिगरी क्या होता है, ये सब चीज़ें देख लिए। वहाँ पे कैसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वहाँ के कैसे कैसे लड़े। ठीक है। ये सभी स्ट्रगल्स उनकी देख लिए हैं। तो यहाँ पर वही सब दिया हुआ है कि न्यू सिंबल एंड आइकॉन्स, न्यू सैंग, न्यू फोर्ज न्यू लिंक्स एंड रिफाइंड द बाउंडेज ऑफ कम्युनिटीज, कैसे कैसे नए नई चीज़ों का वहाँ पे उदय हुआ। दिस नेशनल आइडेंटिफाई, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस लाइन है, कह रहा है कि इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज ए लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है। यानी किसी भी देश को स्वतंत्र होने में या नए राष्ट्र की नए राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। ठीक है। हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया, क्या इंडिया में भी बहुत लंबी प्रोसेस हुई है या बहुत कम ही दिनों में यहाँ के लोग आज़ादी पा लिए, ये सभी चीज़ देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि इन इंडिया एंड एज इन मेनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ठीक है। कह रहा है कि भारत में वैसे तो बहुत ही कॉलोनियलिज्म थे। ठीक है। यानी यहाँ पे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर बहुत सारे आए थे। पीपल बिगन डिस्कवरिंग दियर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ दियर स्ट्रगल विथ कॉलोनियलिज्म। ठीक है। उन्होंने कॉलोनियलिज्म के साथ कॉलोनियलिज्म का अर्थ है औपनिवेशिक। ठीक है। औपनिवेशिक के साथ इन्होंने संघर्ष किया। यानी औपनिवेशिक का कहने का मतलब कि जो दूसरे देश से आकर हम लोग के देशों पे राज करे और यहीं के लोगों को, आम जनता को गुलाम बनाए। ठीक है। इसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं। ठीक है। तो वैसे लोग सोचते थे कि मतलब हम यूनिटी बना कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था। वे लोग हड़पना चाहते थे। यहाँ के जो रिसोर्सेस थे, जो भी मतलब ज़रूरतमंद की चीज़ें थी, उसे लूट कर अपने देशों में ले जाते थे। ठीक है। अंग्रेज यही करते थे। इन सेंस ऑफ बीइंग ऑपरेस्ड अंडर colonialism provided a shared bond that tied many different groups together, but each class and group felt the effect of colonialism differently in experience of varied and their notions of freedom were not always the same. The Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these group together within the movement, but the unity did not emerge without conflict. ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि महात्मा गांधी जो थे वह कांग्रेस के साथ मिलकर एकता बनाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है। लेकिन द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा। ठीक है। तो बिना झगड़े का ये सब, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई, संघर्ष, झगड़ा। ठीक है। तो बिना कॉन्फ्लिक्ट के यूनिटी बनाना इतना आसान नहीं था। ठीक है। क्योंकि जो अंग्रेजों थे उनके कहे में लोग उनके बस में थे। ठीक है। भारत के लोग उनके बस में हो गए थे, या कह सकते हैं यह डर का खौफ था, या उन्हें डरा धमका कर अंग्रेज अपने बस में कर लिए थे। बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ है कि जो फर्स्ट डिकेड था ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के पहले दशक में जो भारत का राष्ट्रवाद था, इसका उदय हुआ। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920 एंड स्टडी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। इस चैप्टर में हम 1920 से जो कहानियाँ शुरू हुई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। वी विल एक्सप्लोर हाउ दिस कांग्रेस साउट टू डेवलप नेशनल मूवमेंट, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, एंड हाउ नेशनल कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। ठीक है। हम देखेंगे कैसे भारतीयों के लोगों में एकता आई धीरे धीरे। ठीक है। कैसे यहाँ के जो सारे समुदाय के लोग थे एक साथ मिलजुट कर संघर्ष किए, कैसे यहाँ के लोगों ने अलग अलग आंदोलन में भाग लिया। ठीक है। ये सभी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इन तीनों चीज़ों के बारे में इस पर फोकस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इन द ईयर आफ्टर 1990, यानी 1919 के बाद, ठीक है, वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरिया, यानी हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो बहुत तेज़ी से नए नए जगहों पर
विस्तार हो रहा था उसका, ठीक है। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप, यानी बहुत नए नए समुदाय के लोग जागृत हो रहे थे। एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और एक जो संघर्ष का था एक नया नजरिया आया, ठीक है। लोगों को मतलब लगने लगा कि हाँ हम स्लैब में रह रहे हैं, हमें फ्रीडम चाहिए, ठीक है। इस ऐसे सब सोच भारतीय लोगों में आने लगी। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, हम समझेंगे कि कैसे यह डेवलपमेंट हुआ, व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव, और इन सभी मतलब कैसे धीरे धीरे बदलाव आया यहाँ के लोगों में, ठीक है। ये सभी चीज़ देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे पहले, ऑल वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सबसे पहले जो वार होता है यानी युद्ध, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें कह रहा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था एक नई अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मतलब खड़ा कर गई, ठीक है। मतलब उस समय जो आर्थिक स्थिति थी यहाँ के लोगों को, यहाँ भारतीय लोगों की, वो ठीक नहीं थी उस समय, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय, ठीक है। इट लेड ए ह्यूज इंक्रीज ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेज, कस्टम ड्यूटीज वेर राइज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। उस समय क्या किया गया था कि जो कस्टम ड्यूटीज था उसे बढ़ा दिया गया था, ठीक है, और इनकम टैक्स भी बढ़ा दिया गया था, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई कस्टम ड्यूटीज क्या होता है। कस्टम ड्यूटीज बहुत लोगों को नहीं पता है, ठीक है, तो हम बताते हैं कस्टम ड्यूटीज क्या होता है। जो कस्टम ड्यूटीज है, जैसे कि हम आज के दिनों में एक देश से दूसरे देश में जब जाते हैं तो वहाँ पे हमें वीज़ा या पासपोर्ट लगता है, ठीक है। तो उसी प्रकार उस समय जब अंग्रेज भारत में थे तो उस समय कस्टम ड्यूटीज लगाया जाता था, यानी एक राज्य से, अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर टैक्स लगता था, ठीक है। इसे ही हम कस्टम ड्यूटीज कहते हैं। कस्टम ड्यूटीज उन लोगों पर लगाया जाता था मुख्यतः जो व्यापारी लोग थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उन लोगों पर। थ्रू दी वार ईयर्स प्राइजेज इंक्रीज, यानी डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, 1913 और 1918 के बीच जो भी वस्तु था उसका प्राइस में दोगुना बढ़ोतरी हुआ, ठीक है। अगर कोई सपोज दैट कोई चीज़, कोई भी वस्तु अगर 1912 में 10 रुपये की बिक रही है तो 1918 में जाते जाते तक उसका दाम 20 रुपये हो गया, ठीक है। यानी बहुत तेज़ी से बाजारों की महंगाई बढ़ी, ठीक है, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप ऑफ ए कॉमन पीपल, यानी जो साधारण लोग थे उनके लिए यह क्या हुआ, हार्डशिप, यानी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा उन्हें। विलेजेज वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज काउज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, यानी बहुत बड़ी मात्रा में क्या कहते हैं, मतलब कह सकते हैं लोगों की कठिनाई झेलने के कारण लोग मतलब खाने होने के तलाश में, अपने या फिर रोजगार की तलाश में इधर उधर जाने लगे, ठीक है। यहाँ पे फोर्स रिक्वायरमेंट का मतलब दिया हुआ है कि ए प्रोसेस बाय विच कॉलोनियल स्टेट फोर्स्ड पीपुल टू ज्वाइन द आर्मी, यानी जबरन लोगों को आर्मी में भर्ती कराना, ठीक है, किसके द्वारा, कॉलोनियलिज्म के द्वारा, ठीक है, कॉलोनियल स्टेट के द्वारा, ठीक है। यानी लोगों को जबरन आर्मी में भर्ती कराया जाता था। देन 1918 to 19 and 1920 to 21 क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के बहुत सारे भागों में क्रॉप फेल्ड हो गया था, ठीक है। यानी उस समय फसल बर्बाद हो गई थी किसी भी कारण, यानी एक साल ये और एक साल ये, इन दोनों सालों में भारत के जो बहुत सारे भागों में फसल बर्बाद हो गया था, ठीक है। रिजल्टिंग, इसका परिणाम क्या हुआ, इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी बहुत कम मात्रा में फूड का शॉर्टेज रहा, अरे शॉर्टेज हो गया फूड का, ठीक है। दिस वाज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, इसी समय क्या हुआ कि जो इन्फ्लुएंजा महामारी है यह बहुत तेज़ी से फैला। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1921, यानी 1921 के अनुसार, टू 30 मिलियंस, ठीक है, 13 मिलियन लोग परिस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फेमिनाइंस एंड एपिडेमिक्स, यानी इतने लोग भूखमरी और महामारी के कारण मारे गए, ठीक है। फेमिनाइंस का मतलब होता है भूखमरी, ठीक है, यानी 13 मिलियन लोग भूखमरी और महामारी के कारण मारे गए, ठीक है। यह तो बहुत ही बुरा परिणाम हुआ था, ठीक है, उस समय। फिर दिया हुआ है पीपल होप्ड, यानी दैट देयर हार्डशिप वुड बी एंड आफ्टर द वार वाज ओवर, बट दैट डिड नॉट हैपन, यानी जो लोग थे सोच रहे थे कि जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है शायद युद्ध के दौरान ही हमें जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और शायद हो सकता है कि जो वार है उसके बाद हम बढ़िया से रहें, बट दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। एट दिस स्टेज ए न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड ए न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, इसी समय नए नए लीडर्स का उदय हुआ और मतलब क्या कह सकते हैं कि अलग अलग स्ट्रगल्स में लोगों ने फिर, यानी यहाँ के लोग सोचते थे कि हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमारी स्थिति सही हो जाएगी, पर जस्ट उसके विपरीत हुआ था, ठीक है, कहने का मतलब ये। और यहाँ पे दिया है पहला पॉइंट, ठीक है, पहला यूनिट का पहला पॉइंट, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह क्या है, ठीक है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915, 1915 के जनवरी में महात्मा गांधी भारत लौटे थे, ठीक है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, ही हैड बीन कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका से आए थे, वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट, ठीक है। कह रहे हैं
कि वहाँ पे उन्होंने एक आंदोलन किया था, वहाँ पे सक्सेसफुल हुए थे, ठीक है। कैसा आंदोलन किया था यहाँ पे दिया हुआ है, द रसिस्ट रिजाइम, ठीक है। रसिस्ट आंदोलन चला था अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, या इसे हिंदी में कहते हैं अरे काले गोरे का आंदोलन, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह चलाया था, जिसका परिणाम बहुत बढ़िया हुआ था, विथ ए नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ये कॉल्ड सत्याग्रह, जिसे कि सत्याग्रह कहा जाता है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्फाइजेड द पावर ऑफ ट्रूथ, यानी सत्याग्रह का अर्थ है सच्चाई की शक्ति, ठीक है। एंड सर्च फॉर ट्रूथ, और एंड नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई के लिए तलाश, ठीक है, जरूरत है तलाश। इट सजेस्टेड दैट इफ द काउज आर ट्रू, अगर हमारे किसी का कोई कारण सही हो, ठीक है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, तब हम किसी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। यही था सत्याग्रह, यानी कहने का अर्थ है कि सत्याग्रह मतलब किसी भी इनजस्ट लॉ के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ, यानी किसी भी अन्याय के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। उसे ही सत्याग्रह कहा गया है। तो विदाउट सीकिंग विजिलेंस और बीइंग एग्रेसिव, ये सत्याग्रह कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, यानी सत्याग्रह में एक और भी था कंडीशंस कि बिना युद्ध किए, बिना लड़ाई किए, बिना झगड़ा किए, बिना डिस्क्रिमिनेट भेदभाव किए, ठीक है, फ्रेंडली तरीके से हम अपने डिमांड को बोलें और उसे मनवाएं, ठीक है, यही था सत्याग्रह, ठीक है। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड बीन परसुएड टू सी द ट्रूथ इन स्टीड, यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, बाय द स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्प। महात्मा गांधी बिलीव दैट, महात्मा गांधी विश्वास रखते थे कि धर्म जो हमारा है, अहिंसा ही हमारा धर्म है। उन्होंने संस्कृत में एक लाइन भी कहा गया है, कहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही मानव का सबसे परम धर्म होता है, ठीक है। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी के भारत में पहुंचने के बाद महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस, यानी बहुत सारे जगहों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसमें कि उन्होंने जिसमें कि वो सक्सेस भी रहे। इन 1917 यानी 1917 में ही ट्रेवल टू चंपारण, यानी बिहार में चंपारण जिले में आए, ठीक है, टू इंस्पायर द पीसेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। यहाँ पे एक सिस्टम चल रहा था, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। इसमें क्या होता था, जो अंग्रेज थे वह यहाँ के लोगों से जबरन नील की खेती करवाते थे, ठीक है। तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की, किसके माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से। देन इन वो तब 1917 में ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह, तब महात्मा गांधी ने यहाँ के लोगों को जागरूक करके 1917 में सत्याग्रह आंदोलन चलाया, कहाँ, चंपारण में। अब दूसरा इनका कहाँ चला, टू सपोर्ट द पीसेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, गुजरात के खेड़ा जिले में वहाँ पर भी किसान जो थे वह बहुत मतलब वहाँ के किसानों को भी टैक्स के लिए, रेवेन्यू के लिए तंग किया जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था। तो वहाँ पे भी सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया और वहाँ पर भी सक्सेस रहा, ठीक है। अफेक्टेड बाई क्रॉप फेलर एंड प्लेग एपिडेमिक, ठीक है, वहाँ पे फसल बर्बाद हो जाने के कारण और जो प्लेग है वो महामारी फैलने के कारण वहाँ के लोगों का जो फसल था बढ़िया नहीं हो पाया था, तो वो कहाँ से कर देंगे। द पीसेंट खेड़ा कुड नॉट रिलैक्स टू नॉट पे द रेवेन्यू एंड वे आर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्सड। तब वहाँ खेड़ा के जो किसान थे वे रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, तो वे डिमांड कर रहे थे कि रिलैक्स, यानी इस साल हमारी जो रेवेन्यू है, कर है, माफ़ कर दिया जाए, ठीक है। इन 1890 और 1918 में एक देखते हैं, महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद, महात्मा गांधी अहमदाबाद गए, वहाँ पे जो वहाँ पर भी सत्याग्रह आंदोलन चलाए, किसके लिए, अमॉन्स्ट कॉटन मिल वर्कर्स, यानी वहाँ पे जो कॉटन मिल में जो मजदूर थे उनके लिए वहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया, ठीक है। तो उन्होंने 3 आंदोलन चलाया था, पहला बिहार के चंपारण में, दूसरा गुजरात के खेड़ा में और तीसरा गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। 3 उन्होंने सक्सेस सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, ठीक है, और इसका परिणाम भी बढ़िया हुआ था, ठीक है। दूसरा पॉइंट्स है रॉलेट एक्ट, ठीक है। इम्बॉल्डेंड विथ दिस सक्सेस, इस सफलता के साथ ही गांधी जी इन 1919 में गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट 1919, ठीक है। 1919 में एक एक्ट पास किया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। इसका नाम है रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट में क्या होता था कि किसी भी, यानी बिना अन्याय किए हुए किसी भी व्यक्ति को पकड़कर जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया जाए, ठीक है। इसके बारे में हम शॉर्ट नोट आपको बताते हैं, ठीक है। जो रॉलेट एक्ट था, किसी भी अगर कोई गलती किया हो या ना किया हो, बस अंग्रेजों की नज़र में आया, उसे पकड़े और 2 सालों के लिए उसे जेल में बंद कर दिया, ठीक है। यह था रॉलेट एक्ट। तो इसके खिलाफ 1919 में महात्मा गांधी ने सोचा कि क्यों ना हम पूरे राष्ट्र के साथ एक बड़ा सा सत्याग्रह आंदोलन चलाएं, ठीक है, जिससे कि रॉलेट एक्ट बंद हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। रॉलेट एक्ट को अंधा कानून या काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है। हमारे इतिहास के पन्नों में इसे काला कानून के नाम से ही जाना गया है, ठीक है। तो इसे मतलब सत्याग्रह से काम नहीं चला, अंग्रेज नहीं माने, ठीक है। बहुत से लोगों को मारे पीटे और तुरंत पकड़कर 2 सालों के लिए जेल में डाल देते थे, तो उससे काम नहीं चला, यानी सत्याग्रह आंदोलन
यहाँ पे काम नहीं किया, ठीक है। तो महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंस, इसी में महात्मा गांधी चाहते थे कि हम अहिंसक रूप से आंदोलन करें। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सच ए अगेंस्ट लॉ, यानी तब उन्होंने क्या किया कि इस अनजस्ट लॉ के खिलाफ, यानी यह एक अन्याय तरह के कानून के खिलाफ उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अयोग्य आंदोलन चलाया, ठीक है। विच वुड बी स्टार्टेड विथ हड़ताल, जो कि 6 अप्रैल को एक हड़ताल भी किए थे, ठीक है। रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स क्लोज डाउन, यानी बहुत सारी दुकानें बंद हो गई, रोडों पर रैलियां निकल पड़ी, ठीक है। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर सर्ज एंड स्कैर्ड दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवे एंड टेलीग्राफ वुड बी डिस्टर्बटेड, यानी जो टेलीग्राफ थे, रेलवे थे, सभी बंद हो गए, ठीक है। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन नेशनलिस्ट, ठीक है। लोकल लीडर वेयर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, यानी अब क्या किया अंग्रेजों ने कि जो सविनय अयोग्य आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेज जो थे तो वे क्या किया कि जितने भी लीडर थे, ठीक है, अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर में जितने भी मेन लीडर थे जो कि सिविल डिसोबीडियंस में जिनका हाथ था, तो उन्हें वो पकड़कर जेल में डालने लगे, ठीक है। उनके साथ मतलब बहुत बुरा बिहेव करने लगे। एंड महात्मा गांधी वाज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और महात्मा गांधी को मना किया गया दिल्ली में जाने से, ठीक है। ऑन 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल को द पुलिस इन अमृतसर में जो पुलिस थी फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोसेसन, यानी एक मतलब शांति भीड़ पर, यानी लोग वहाँ पे कुछ नहीं, बस इसी तरह बाजार मतलब मार्केट में लोग रहते हैं, वहाँ पे भीड़ जमा रहती थी, उसी पर पुलिस ने, अमृतसर के पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक, यानी बहुत सारे अब बैंकों पर हमले हुए। पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन, बहुत सारे रेलवे स्टेशन को लूटा गया, ऑफिस पोस्ट ऑफिस को नष्ट किया गया। मार्शल वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड, तो अब क्या किया कि जो जनरल डायर उस समय का था वायसराय, ठीक है, तो उसने कमांड दिया, उसने आदेश दिया कि अब मार्शल लॉ लागू किया जाए, ठीक है। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ एक एक्ट है, ठीक है, जो कि जनरल डायर द्वारा पास किया गया था। इसमें कुछ खास नहीं है मार्शल लॉ, ठीक है। रॉलेक्ट एक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्शल लॉ क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे तो दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड, चलिए ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है ऑन 13 अप्रैल, यानी 13 अप्रैल को द फेमस यानी सुप्रसिद्ध जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, यानी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑन दिस डे लार्ज क्राउड गैदर्ड, चलिए हम इसके बारे में शॉर्ट नोट बताते हैं आपको, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग एक मतलब फील्ड का नाम है जलियांवाला बाग, ठीक है। तो यहाँ पे 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला लगा हुआ था, ठीक है, उस ग्राउंड में, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे मेला देखने के लिए, ठीक है, बैसाखी फेयर लगा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, बूढ़े बच्चे इकट्ठा हुए थे, ठीक है। तो वहीं पर क्या हो रहा था कि थोड़ा सा साइड में हटकर जो थोड़े लीडर थे जो कि ब्रिटिश के खिलाफ थे, जो कि आंदोलन चलाते थे, ये नहीं कह सकते आंदोलनकारी या क्रांतिकारी जो लोग थे, वे लोग बैठकर वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहाँ पे जनरल ओडायर ने देखा कि यहाँ पे लोग मीटिंग कर रहे हैं हमारे खिलाफ, तो उसने क्या किया कि जो ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, यानी जहाँ से लोगों का निकलने का रास्ता था वही ब्लॉक करवा दिया, ठीक है, वहाँ पे, और पूरे जलियांवाला बाग को सैनिकों से घेरवा दिया, ठीक है। और क्या किया कि उसने उस भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई, ठीक है। ऐसे तो इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि सैकड़ों लोगों की जान गई, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक मेले में सैकड़ों नहीं हजारों लोग जाते हैं, और भी बैसाखी का मेला था, उतने बड़े महोत्सव में बहुत सारे लोग एकत्रित होंगे, जिसमें कि माने कि हम बुजुर्गों पर हमला करना चाहिए, लेकिन बच्चों का कोई कसूर नहीं, उनकी भी हत्या की गई, ये एक बहुत बड़ा कानूनन जुर्म है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि हिज ऑब्जेक्ट एज डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट, यानी यह लोगों पर बहुत इफेक्ट डाला, यानी उनकी सोचों पर, ठीक है। क्रिएट इन माइंड्स ऑफ सत्याग्रह फीलिंग ऑफ टेरर एंड अवे, ठीक है। जो सत्याग्रही थे उनके दिमाग में आया कि यह अब तो हमारे देश में आतंक बहुत ज़्यादा फैल गया है, और ठीक है, अब यानी क्या कह सकते हैं, डर की भावना, ठीक है, उनमें डर की भावना आ गई। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, यानी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड का न्यूज यानी समाचार पूरे जब देश में फैला, क्राउड टुक्स टू द स्ट्रीट्स इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स, ठीक है, जो नॉर्थ इंडियन टाउन्स के थे बहुत सारे लोग रोडों पर आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। देयर वेर स्ट्राइक, यानी बहुत जगहों पर हड़ताल हुई। क्लैशेस विद द पुलिस और अटैक्स, यानी जो पुलिस थी उनके साथ भी हाथापाई हुआ, ठीक है। अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे उन पर भी हमले हुए, ठीक है। The government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their nose on the ground,
क्रॉल ऑन द स्ट्रीट एंड सलाम टू ऑल साइड्स, पीपल वेयर फ्लॉग्ड एंड विलेज, ठीक है। अराउंड गुजरानवाला इन पंजाब नॉन नाउ इन पाकिस्तान वेयर बॉम्ब्ड सीकिंग वायलेंस स्पिरिट, महात्मा गांधी कार्ड ऑफ दिस मूवमेंट। यानी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद भी महात्मा गांधी नहीं माने, थोड़ा मोड़ा कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट किए, सत्याग्रह आंदोलन चलाए, बहुत सारे लोग स्ट्राइक किए, ठीक है। तब अंग्रेजों ने क्या किया कि लोगों को पकड़ पकड़ कर अपने जो अंग्रेजों के बड़े साहिब थे उनसे जबरन सैल्यूट ठकवाया जाता था, ठीक है, लोगों से, ठीक है। और क्या करवाया जाता था कि उनको ज़मीन पर ग्राउंड पर नोज रब कराया जाता था, यानी नाक रगड़वाया जाता था, ठीक है। और एक था जिससे कि कहते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए क्राउलिंग ऑर्डर्स, यानी लोगों से जैसे मतलब पेट के बल चलना होता है, क्रॉल यानी, ठीक है, सरकना होता है, रेंगना होता है। तो यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है कि जो ये देखिए पुलिस है वे लोगों से कैसे रिंगवा रहे हैं, ठीक है। तो और गुजरानवाला इन पंजाब और एक पंजाब में शहर है गुजरानवाला जो कि अब पाकिस्तान में है, उसे बॉम्ब से उड़ाया गया। सिंह वायलेंस स्पिरिट, महात्मा गांधी कार्ड ऑफ। तब महात्मा गांधी ने कहा कि अब जो आंदोलन चल रहा है यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे बंद किया जाए, नहीं तो बहुत सारे लोगों का सत्यानाश हो सकता है, ठीक है। तब बंद करवाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है वाइल द रोलेक्ट सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड द मूवमेंट इट स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन, महात्मा गांधी नाउ फेल्ट टू नीड लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, बट he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together। तब महात्मा गांधी ने इस युद्ध को बंद करने के बाद सोचा कि क्यों ना हम हिंदू मुस्लिम को दोनों लोगों को एक साथ मिला दें, ताकि हमें जो कह सकते हैं आंदोलन करने में आसानी हो, ठीक है। वो सोचते थे कि क्यों ना हम हिंदू मुस्लिम दोनों को एक छाता के नीचे ला दें, इन दोनों में हम इतना घुल मित्रता बना दें कि हम अंग्रेजों को दिखा सकें कि हमें भी यूनिटी है, ठीक है, ये सोचते थे। तो एक इस्लामिक मतलब धर्म है, ठीक है, जिसका कि हेड होते हैं उसे खलीफा कहा जाता है। टू डिपेंड द खलीफा टेम्पोरल पावर्स, ठीक है। द खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म इन बम्बई इन मार्च 1990, यानी एक खिलाफत कमेटी बनाया गया 1919 के मार्च में बम्बई में, ठीक है। ए यंग जेनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर लाइक ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली, यानी एक भाई थे मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों मुस्लिम थे जो कि जिनका कि हमारे भारत के स्वतंत्रता में बहुत ही योगदान रहा है। बिगन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी, इन्होंने महात्मा गांधी के साथ डिस्कस किया अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड ऑफ मास एक्शन ऑफ इशू। तब इन्होंने अपने अपने लोगों को एक दूसरे से मिलाना शुरू किया, ठीक है। मुस्लिम अंडर द ये सोचते थे गांधी जी सा एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। उन्होंने सोचा कि इस राष्ट्रीय आंदोलन का यही एकमात्र जरिया है जिसके चलते कि मुस्लिम और हिंदू दोनों एक हो सके, ठीक है। तब एट द कलकत्ता सेशन, यानी जो कलकत्ता सेशन था कांग्रेस का, वह 1920 में सितंबर में किया गया ही कॉन्फ्रेंस। उसमें कहा गया कि द लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज, यानी जैसे कि हमें हम खिलाफत के जो खिलाफत आंदोलन चलाएंगे वैसे उस अब क्यों चलाएंगे स्वराज के लिए, ठीक है। मूवमेंट इन सपोर्ट्स ऑफ खिलाफत, ठीक है। खिलाफत के साथ हम लोग मिलकर स्वराज के लिए एक आंदोलन चलाएंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट्स वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब असहयोग आंदोलन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो असहयोग इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ, ठीक है। एक महात्मा गांधी ने बुक लिखा है जो कि बहुत ही फेमस है, जिसका कि नाम है हिंद स्वराज, 1909 में लिखे हैं, ठीक है। जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि अंग्रेज कैसे भारत में आए, यहाँ पे लोगों पर कैसे अपना हक जमाए, ठीक है। एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज हिज कॉपरेशन, और कैसे वो अपने अपने कब्जा करते गए भारत पे, अपना राज जमाते गए, ठीक है। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विथ इन ए ईयर एंड स्वराज वुड कम, कैसे तब कैसे यहाँ के लोगों में स्वराज आया, बहुत सारे ऐसी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। हाउ वुड ठीक है, हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम ए मूवमेंट, ठीक है। जो आंदोलन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे हुआ, ठीक है, ये देखेंगे। महात्मा गांधी प्रपोज्ड दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेज, इट शुड बिंग विथ द सरेंडर्ड ऑफ टाइटल्स ऑफ बायकॉट। हम आपको एक सिंपली बात बताते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या था, ठीक है। असहयोग यानी
हम मतलब महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट हमेशा था कि हम बिना क्या कह बिना उसे क्या कहते हैं, वायलेंस, यानी बिना हिंसा के हम लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है, अपना डिमांड करेंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने ऐसा ही एक और जरिया अपनाया, ठीक है, जिसका कि नाम दिया उन्होंने असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन में हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है, तब वे उनकी बाज़ारों में मंदी आ जाएंगी, तब वे भी अपने धंधों से, मतलब कह सकते हैं कि जो ट्रेड करते थे इंडिया में, उसमें उनकी भाव गिरने लगेंगी, तब वो खुद ही अपना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव, स्कूल एंड फॉरेन गुड, यानी जितनी भी अंग्रेजी चीज़ें हैं, चाहे लोग अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हों या भारतीय लोग अंग्रेजी कोर्ट में वकालत करते हों, या भारतीय लोग अंग्रेजों के आर्मी में भर्ती हों या सिविल सर्विस में भर्ती हों, ठीक है, कहीं से भी अंग्रेजों से जुड़े हों, उनका साथ छोड़ना है, ठीक है। और बाइकआउट द फॉरेन गुड, यानी जितने भी विदेशी सामान हैं उनका उपयोग नहीं करना है, ठीक है, उनका बहिष्कार करना है, उन अंग्रेजों के हर चीज़ का बहिष्कार करना है, ठीक है। यही था असहयोग आंदोलन, सिंपली, ठीक है। ए फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड, तब पूरे भारत में राष्ट्र में असहयोग आंदोलन जमकर चला और इसमें लोग जमकर भाग लिए, ठीक है। थ्रू द समर ऑफ 1920, महात्मा गांधी एंड शौकत अली, जब महात्मा गांधी और शौकत अली 1920 के ईस्वी साल में गर्मी के दिनों में जब घूमने निकले, तो मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट, तब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग हमारे जो आंदोलन हैं, असहयोग आंदोलन, इसमें बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। Many within the Congress were, however, concerned about the proposal. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920, ठीक है। और they were reluctant to boycott the council election scheduled for नवंबर 1920, ठीक है, जो 1920 में नवंबर के लिए एक इलेक्शन काउंसिल बनाया गया, ठीक है। एंड दे फियर्ड द मूवमेंट माइट लीड टू popular violence in the month between September and December. There was an intense tussle within the Congress. For a while seemed to meeting point between the supporters and opponents of the movement. Finally at the Congress session at Nagpur, अंततः 1920 में दिसंबर में नागपुर में जो कांग्रेस का सेशन था, एक कंप्रोमाइज वाज वर्कआउट एंड नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज अडेप्टेड, ठीक है। तब जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1920 में दिसंबर में नागपुर में, तो वहाँ पे वहाँ पे कहा गया कि जो असहयोग आंदोलन है हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है या प्लान है उसे सक्सेस करने में ये अहम भूमिका निभा रहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तब कांग्रेस अधिवेशन में इसे अपनाया गया, ग्रहण किया गया, अडॉप्ट किया गया, ठीक है। हाउ डिड मूवमेंट अनफोल्ड, तब देखेंगे कि आखिर भाई कभी तो बंद होगा, कैसे बंद हुआ, ठीक है। हु पार्टिसिपेटेड इन इट, कौन कौन इसमें भाग लिया था। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कैसे अलग अलग समुदाय के लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो आइडिया था उसे परिचित हुए, ठीक है। ये सभी चीज़ देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी यहाँ से फर्स्ट यूनिट ख़त्म है, ठीक है। तो हम बता देते हैं कि यहाँ पे क्यों जो असहयोग आंदोलन था उसका कैसे ख़त्म हुआ, ठीक है। ये देखिए इस फिगर में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बड़ा सा चरखा लेकर बहुत सारे लोग जुलूस निकाले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भले ही हम महंगे पैसों में खादी वस्त्र पहनेंगे, लेकिन जो फॉरेन गुड्स हैं यानी विदेशी कपड़े हैं
उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लोग यही दर्शाना चाह रहे हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है सेकेंड यूनिट्स, जो कि हम इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप हमारे सेकेंड पार्ट के वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू।